नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। खबर बड़ी है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की है और यह खबर 11 सिखों के फर्जी एनकाउंटर के मामले में 43 पुलिसकर्मियों को दोषी करार देने की है। मामला 31 साल पुराना है। पीलीभीत में 11 सिखों के फर्जी एनकाउंटर में 43 पुलिसकर्मियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है। सभी को 7-7 साल की सजा सुनाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने अभियुक्त पुलिसकर्मियों की ओर से दाखिल अपीलों पर सुनवाई के बाद दिया। ट्रायल कोर्ट ने इस पुलिसकर्मियों को हत्या का दोषी मानते हुए 4 अप्रैल 2016 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उक्त फैसले को निरस्त कर दिया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। तिथि 12 जुलाई सन 1991। पीलीभीत के 11 सिखों को पुलिस ने कथित एनकाउंटर में मार गिराया था। एनकाउंटर में मारे गए सभी लोगों की लाशें पीलीभीत व आसपास के इलाके में बरामद हुई थी। इस मामले ने बहुत बड़ा जब तूल पकड़ा तो बाद में इसकी सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच के दौरान एनकाउंटर फर्जी साबित हो गया। पुलिस द्वारा मुठभेड़ की रची गई पूरी कहानी को सीबीआई ने खारिज कर दिया और अपनी रिपोर्ट दे दी। इस पूरे मामले पर पुलिस का तर्क था कि एनकाउंटर में मारे गए लोग आतंकवादी संगठन के लोग थे। अब इस पूरे मामले में पुलिसकर्मियों द्वारा राहत के लिए दायर की गई अपील पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की। इसमें 43 पुलिसकर्मियों को गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया। उन्हें 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई। 31 साल पुरानी इस घटना के एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनका नाम है मेजर सिंह। मेजर सिंह ने मीडिया कर्मियों को बताया कि वह दिन आज भी उन्हें पूरी अच्छी तरह याद है। 31 साल पहले उस दिन वह अपने खेत से वापस आ रहे थे। उनके ट्रैक्टर में खेत बराबर करने वाला लकड़ी का पटेला भी बंधा हुआ था। उसी दौरान अचानक कुछ पुलिस की गाड़ियां निकली और एक गाड़ी से मेजर सिंह के ट्रैक्टर में लगा पटेला गाड़ी से टकरा गया और वह गाड़ी किसी थाने या स्कोर्ट वाली नहीं थी, वह तत्कालीन एसपी की गाड़ी थी। इसके बाद क्या था, कुछ पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर से जा रहे मेजर सिंह को रोका और उन पर डंडे बरसाए। बरसाए भी क्यों नहीं, उनके कमांडर की गाड़ी से ट्रैक्टर में बंधा पटेला टकरा जाए, इसके लिए कमांडर और उनका चालक तो दोषी हो ही नहीं सकता। तो इसका खामियाजा मेजर सिंह को भुगतना पड़ा। लेकिन मेजर सिंह भी दिलेर निकले। उनकी जब कोई गलती नहीं थी, इसके बाद जब उन पर डंडा बरसाया गया तो वह पुलिसकर्मियों से काफी देर तक उलझ गए, नोकझोंक हुई। इसके बाद तत्कालीन एसपी अपनी गाड़ी से बाहर निकले और सबको शांत करवाया। मेजर सिंह बताते हैं कि इसके बाद पुलिस की गाड़ियां वहां से जाने लगी। तभी उनकी नजर पुलिस की एक गाड़ी में बैठे 3 सिखों पर पड़ी। उन तीनों सिख व्यक्तियों के बाल खुले हुए थे और शरीर पर कपड़ा का नामो निशान तक नहीं था। मेजर सिंह जिन 3 सिखों को जिंदा देखते हैं, अगली सुबह उन तीनों की लाश की फोटो उन्होंने अखबारों में देख ली। उनकी तस्वीर देखते ही वह सन्न रह गए। उन्हें इतना झटका लगा कि उन्होंने ये सोचा कि अरे, जिनको हमने पुलिस की गाड़ी में देखा था
उनकी लाश कैसे मिल गई? वह पूरा पुलिसिया खेल समझ गए। इसके बाद वह उन फोटो के आधारों पर पीड़ित परिवारों की तलाश करने में जुट गए, पता लगाने में जुट गए और इस मामले में हुए मुकदमे में वह चश्मदीद बन गए। 31 साल तक इस मामले की सुनवाई चली। न्यायालय में सुनवाई के दौरान मेजर सिंह को कई बार धमकियां दी गई। जब लगा कि मेजर सिंह धमकियों से डरने वाले नहीं है तो उनको पैसों का लालच देकर खरीदने की कोशिश की गई। इस पर भी मेजर सिंह नहीं झुके। अब सिर्फ उन्हें एक डर है कि यदि उन पुलिसकर्मियों को जमानत मिल जाएगी तो वह मेजर और मेजर सिंह के परिवार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। एनकाउंटर में मारे गए लखविंदर सिंह के भाई हरमेल सिंह ने मीडिया कर्मियों को बताया कि महाराष्ट्र के हजूर साहब गुरुद्वारे में दर्शन के बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब के 25 सिख बस से लौट रहे थे। 2 बुजुर्ग सहित 13 पुरुष, 9 महिलाएं और 3 बच्चे उस बस में सवार थे। यात्रा 29 जून 1991 को नानक कत्था गुरुद्वारे से शुरू हुई थी। ये लोग कई धार्मिक स्थलों पर भी गए थे। लौटते समय पीलीभीत से 125 किलोमीटर दूर यूपी पुलिस की एक वैन ने बस को रोक लिया था। वैन से उतरकर कुछ पुलिसकर्मी बस में चढ़ गए थे और 11 जवान पुरुषों को बस से नीचे उतार लिया। इनमें से 2 लोग पीलीभीत के भी थे। पुलिस उन्हें बस से नीचे उतार दिया और उसके अगले दिन, एक दिन बाद, उन्हीं में शामिल 10 सिखों के शव पीलीभीत और उसके आसपास के जिलों में मिले। जबकि जो 11वां युवक बस से उतारा गया था, न तो उसका शव मिला और न ही उसके बारे में आज तक कुछ पता चल पाया। घटना के बाद अपने परिवार के लोगों के शव देखकर उन दर्शनार्थियों को कुछ समझ में ही नहीं आया कि जो लोग निकले थे धर्म कर्म करने, उनकी लाश कैसे मिल गई। इसके लाश मिलने के कुछ समय बाद खबरें चलने लगी, रेडियो पे खबर का प्रसारण हुआ कि 11 आतंकवादियों को जाबाज पुलिस के जवानों ने मार गिराया है। परिजन एकदम अवाक। वह फिर लगाने लगे जगह जगह न्याय की गुहार। पुलिस अपने किए को सही ठहरा रही थी। मामला तुल पकड़ा तो प्रदेश सरकार की संस्तुति पर सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच में खाकी का काला रूप परत दर परत सामने आता चला गया। सीबीआई ने 43 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उस चार्जशीट के आधार पर उन्हें सजा हुई। मृतक के परिजन पूरे मामले में लगातार दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ फांसी की मांग करते आ रहे थे। खैर, फांसी की सजा तो नहीं हुई, लेकिन कानून की रक्षा करने का संकल्प लेकर खाकी वर्दी धारण करने वालों द्वारा किए गए जुर्म की सजा मिलने के बाद पीड़ित परिवारों को संतोष जरूर हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। हम देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को लेकर निरंतर आपके साथ बने हुए हैं। आप भी बुलंद आवाज के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।